अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि बच्चे का दूध कौन सा होना चाहिए, फॉर्मूला मिल्क होना चाहिए, या अगर आप पहले से फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या आप उसको ठीक तरीके से दे रही हैं या नहीं? तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला दूध से जुड़ी हुई हर बात, यानी उसके फायदे, नुकसानात, एहतियातें जो हर माँ को पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कि फॉर्मूला मिल्क होता क्या है। फॉर्मूला दूध, जिसे इन्फेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है, एक मसनूई या तैयारशुदा दूध है जो खास तौर पर नौज़ायदा और छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। जब माँ का दूध दस्तयाब ना हो या काफी ना हो तो ये दूध इस तरीके से बनाया जाता है कि माँ के दूध जैसी ग़िज़ाइयत बच्चे को दी जा सके ताकि बच्चा सेहतमंद तरीके से बढ़ सके। फॉर्मूला दूध किस चीज से मिलकर बनता है? ज्यादातर फॉर्मूला दूध गाय के दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है ताकि ये छोटे बच्चों के लिए महफूज और हजम होने के काबिल हो जाए। इसमें जो अज़ाए तरकीबी शामिल होते हैं उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर लैक्टोज, चिकनाई, विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा इजाफी ग़िज़ाई अज़ा जैसे आयरन, DHA और ARA जो बच्चे के दिमाग और आंखों की नशों में मदद देते हैं भी शामिल किए जाते हैं। फॉर्मूला दूध की भी कुछ इकसाम होती हैं जो बच्चों की जरूरियात के मुताबिक उनको दिया जाता है, जैसे कि सोया बेस्ड फार्मूला। जिन बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी होती है उन्हें सोया बेस्ड फार्मूला दिया जाता है। कुछ बच्चों को लैक्टोज सूट नहीं करता और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क दिया जाता है। इस तरह हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला, जिसमें अगर बच्चे को प्रोटीन से एलर्जी है या हाजमे में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला दिया जाता है। फिर प्रीमेच्योर फार्मूला भी होता है जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कमजोर होते हैं, उनको वो दूध दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, फॉर्मूला दूध एक पाउडर की शक्ल में तैयार शुदा दूध होता है जिसे साफ गर्म पानी में घोलकर बच्चे को पिलाया जाता है। ये माँ के दूध का मुतबादल होता है, खास तौर पर उस वक्त जब माँ का दूध दस्तयाब ना हो या मुकम्मल ना हो। सवाल ये आता है दिमाग में कि बच्चे को फॉर्मूला दूध देना कब जरूरी होता है। अगरचे माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन कुछ खास हालात में फॉर्मूला दूध देना जरूरी हो जाता है। हम कुछ सूरतें आपके सामने बयान करते हैं जिसमें फॉर्मूला दूध देना जरूरी होता है, जैसे कि माँ का दूध कम या बिल्कुल ना बनना। कभी कभार माँ का दूध किसी जिस्मानी या हार्मोनल मसले की वजह से कम बन रहा होता है या बिल्कुल ही नहीं बन रहा होता। ऐसी सूरत में बच्चे की ग़िज़ाई जरूरत पूरी करने के लिए फॉर्मूला दूध दिया जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि माँ का दूध देने के बावजूद बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा और उसको हर वक्त भूख लगी रहती है, बार बार से वो दूध पीता है लेकिन फिर भी वो वीक है, तो फिर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। माँ को अगर कोई बीमारी हो या कोई उसकी दवा चल रही हो जिसकी वजह से बच्चे को अगर वो दूध पिलाए तो वो बच्चे को नुकसान दे सकता है, तो आर्जी तौर पे फॉर्मूला दूध दिया जा सकता है। फिर अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया हो तो उसको खास किस्म का फॉर्मूला दूध दिया जाता है ताकि वो जल्दी नशोनुमा पा सके। उनके लिए माँ का दूध काफी नहीं होता, वो पीने की ताकत भी नहीं रखते क्योंकि वो वीक होते हैं। माँ की कोई ऐसी बीमारी हो या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो तो ऐसी सूरत में बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो इस सूरत में बच्चे को फॉर्मूला दूध देना जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे ने कुछ तो पीना होता है। फिर अगर बच्चा गोद लिया हो या सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ हो, सरोगेसी इस सूरत को कहते हैं जिसमें कोई औरत अपनी कोख को किराए पे देती है और बच्चा पैदा करके असल माँ बाप को दे देती है, तो इस सूरत में वो अपना दूध नहीं पिला सकती। या अगर बच्चा गोद लिया हो तो भी माँ को दूध नहीं आ रहा होता तो इस सूरत में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना पड़ जाता है। माँ अगर काम पे जाती है और उसकी ड्यूटी लॉन्ग है और आकर भी उसको मुनासिब वक्त नहीं मिलता कि वो पंप करके दूध निकाले या दे के जाए दूध, तो फिर उस सूरत में बच्चे को भूखा नहीं रखा जा सकता, तो उसे फॉर्मूला दूध दिया जाता है ताकि उसकी रूटीन बरकरार रखी जा सके। फिर बच्चे का दूध पीने में भी कुछ मसले हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे को जुबान उनकी ट्विस्ट होती है या टाई हुई होती है, उसमें कोई मसले होते हैं, या कई औरतों के जो निप्पल होते हैं वो उल्टे होते हैं जिससे बच्चे को दूध पीना मुश्किल हो जाता है या माँ को बहुत दर्द होता है। इस सूरत में फार्मूला दूध दिया जा सकता है। माँ के दूध के साथ साथ फार्मूला सप्लीमेंट के तौर पे भी दिया जाता है, जैसे कई दफा माँ का दूध बच्चे के लिए काफी नहीं हो रहा होता और बच्चा दूध पीने के बाद मुतमिन नहीं नजर आता, तो उसे थोड़ा बहुत फार्मूला दूध भी दिया जाता है ताकि बच्चा सैर हो जाए और बच्चे को सप्लीमेंट्स भी मिल जाएं। लेकिन जब भी आपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना है पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है। अब हम आपको वो एहतियातें बताते हैं जो फॉर्मूला दूध देते वक्त करनी बहुत जरूरी होती हैं। देखें, फॉर्मूला दूध सिर्फ पानी में
पाउडर घोलने का नाम नहीं है। ये एक नवजायदा बच्चे की ग़िज़ा है जिसका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमजोर होता है। जरा सी लापरवाही भी उसे नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले बर्तन और फीडर्स को उबालना जरूरी है। हर फीड से पहले फीडर्स, निप्पल और चम्मच वगैरह को अच्छी तरह उबाल लें या स्टेरिलाइज्ड में रख के उसको स्टेरिलाइज कर लें। ये अमल जरासीम को मारने के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी हमेशा उबाल कर और उसको नॉर्मल करके इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा वार्म वाटर इस्तेमाल ना करें और बगैर उबले टैप वाटर को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। फार्मूला बनाने का तरीका जो उसके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है उसी को फॉलो करें। ना पाउडर ज्यादा डालें ना कम, क्योंकि कम मिकदार में देने से बच्चे को ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं मिलती और ज्यादा डालने से बच्चे को डायरिया वगैरह हो सकता है। तो इसलिए जो प्रिस्क्राइब्ड रेशो लिखी होती है उसी से बच्चे को देनी चाहिए। फिर एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ लें। बच्चे को दूध जब भी दें उसको खरीदते वक्त उसके नीचे जो लिखी हुई एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसको जरूर पढ़ें कि आपका बच्चा ठीक दूध पी पा रहा है या नहीं। फिर उसको स्टोर करने का तरीका समझें। डब्बे को खुला नहीं छोड़ें, उसको ठंडी और खुश्क जगह पे रखें। सिल्ली जगह पे जहाँ पे हवस होती है वहाँ ना रखें और कोशिश करें कि डब्बे को 30 दिन के अंदर अंदर खत्म करें। फिर बच्चे को बचा हुआ दूध दोबारा बिल्कुल ना दें। अगर बच्चा फीडर मुकम्मल ना पिए और बच्चा हुआ दूध 1 घंटे के बाद आप सोच रही हो कि मैं दोबारा इस्तेमाल कर लूं तो इसमें जरासीम पैदा हो गए होते हैं। आपने उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी 1 से 2 घंटे तक अगर दूध पड़ा रहे तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। फिर आपने ये चेक करना है कि बच्चे को एलर्जी या हसासियत वगैरह तो नहीं है। दूध पीने के बाद उसको कोई रैशेज, उल्टी, पेट में दर्द या पतले मोशन वगैरह तो नहीं लग गई। अगर ऐसा है तो फिर आपने डॉक्टर से मशवरा करना है और फिर उसको चेंज करना है। अब हम आपको फार्मूला मिल्क के कुछ फायदे बताते हैं। माँ को आराम और आज़ादी मिलती है। अगर आप फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करती हैं तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि वालिद या घर का कोई और भी फर्द बच्चे को इजीली फीड करवा सकता है। अगर माँ कहीं पे बिजी हो या जॉब करती हो तो भी बच्चा आसानी के साथ दूध पी सकता है और माँ को दिक्कत नहीं होती। फिर बाहर जब आप घर से जाते हैं किसी आउटिंग पे, खाना खाने या किसी भी जरूरी काम से, तो आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं पे भी बच्चे को फीड करा सकती हैं। अदरवाइज आपको पब्लिक प्लेस में दूध पिलाने में दिक्कत होती है। फिर मिकदार का अंदाजा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि बच्चे ने कितने औंस दूध पिया है। माँ के दूध में आपको आइडिया नहीं होता कि बच्चे ने कितना दूध पिया है। इस तरह आपको उसकी ग्रोथ पे नजर रखना आसान हो जाता है कि अब बच्चा 1 महीना बड़ा हो गया है तो अब उसने कितने औंस दूध पीना शुरू कर दिया है, बढ़ा है या नहीं। तो इस तरह आप उसका ट्रैक रख सकती हैं। ज्यादा देर तक पेट भी भरा रहता है। फार्मूला मिल्क देर से हजम होता है, इससे बच्चा ज्यादा सोता है और उसकी रूटीन बेहतर होती है। खासतौर पर उसकी नाइट रूटीन के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ की खुराक पर कोई असर नहीं पड़ता। आमतौर पे जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं तो वो जो भी खाती हैं उसके असरात बच्चे को जाते हैं, इसलिए माँ को सोच समझकर खाना पीना पड़ता है। लेकिन फार्मूला मिल्क पिलाने वाली माएँ इस चीज से मुस्तशना होती हैं। वो जो दिल करे खा पी सकती हैं और उनको इसका कोई डर नहीं होता कि इसके असरात बच्चे पे जाएंगे। अब आते हैं इसके कुछ नुकसानात की तरफ जो कि होते हैं। नंबर 1, कुदरती मुदाफत नहीं होती। माँ के दूध में कुदरती एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। खासतौर पे जो शुरू का दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है वो फुल ऑफ एंटीबॉडीज होता है। अगर वो बच्चे को नहीं मिलता तो बच्चे में इम्यूनिटी कम हो जाती है आम बच्चों के निस्बत। तो फार्मूला मिल्क में ये नहीं होता। दूसरी चीज ये कि ये महंगा होता है। माँ का दूध तो फ्री में मिलता है लेकिन फार्मूला मिल्क महंगे होते हैं। खास तौर पे अगर आप स्पेशल या एलर्जी फ्री फार्मूला इस्तेमाल करती हैं या लैक्टोलाइज फ्री फार्मूला यूज करती हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाता है। ना सिर्फ दूध का बल्कि नैपकिन, फीडर्स, बॉयलर, स्टेरिलाइजर, इस तरह के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। जरा से भी अगर आप लापरवाही करें तो बच्चे को डायरिया हो जाता है, बच्चे को रेशा हो जाता है, बच्चे के पेट में कब्ज, गैस या अफारा की शिकायत हो सकती है। फिर आपको कोलिक ड्रॉप्स वगैरह देने पड़ते हैं। फिर आपको वक्त और मेहनत ज्यादा लगती है। हर बार दूध बनाने के लिए आपको हैसल करना पड़ता है। खासतौर पे रात के टाइम जो माँ अपना दूध पिलाती है उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। ना उन्हें दूध गर्म करना पड़ता है, ना उन्हें फीडर बॉईल करने पड़ते हैं, बल्कि वो इजीली जब चाहे जैसे चाहे दूध पिला लेती हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को दूसरा दूध पिलाती हैं तो आपको उसके लिए सारे इंतजाम करके रखने पड़ते हैं। फिर माहौलियाती असरात ज्यादा होते हैं। फार्मूला दूध की पैकिंग, प्लास्टिक वगैरह से वेस्ट बनता है जो माहौल पर बुरा असरात डालते हैं और इसके असरात लामहल्ला दूध के ऊपर भी आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि फार्मूला दूध सही है या नहीं। तो इसका सादा जवाब यह है कि अगर सही तरीके से दिया जाए तो ये बिल्कुल महफूज और मुफीद है, लेकिन सफाई, मिकदार और बच्चे की हालत पर पूरी तवज्जो देना जरूरी है। फार्मूला दूध आज दुनिया भर में डॉक्टरों के मशवरे से इस्तेमाल होता है। याद रखें,
अगर आपने जिस तरीके से भी बच्चे को दूध पिलाया है, बच्चा सेटिस्फाइड है और उसकी सेहत अच्छी जा रही है, तो वही दूध उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर माँ का दूध पिलाकर भी बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बच्चा आपको हैप्पी नहीं नजर आता, बच्चा वीक नजर आता है, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें और उसके लिए फॉर्मूला दूध का इंतखाब करें। और वीडियो को उन मदर्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं या जिनका बच्चा होने वाला है, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें और अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ कर सकें। शुक्रिया।